गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, कक्षा 10 गृह गणित है ये। ठीक है, साधारण ब्याज 5वां चैप्टर है और इसका पहला प्रश्न है, यदि 20 मीटर कपड़े का मूल्य 1000 है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। देखिए 20 मीटर कपड़ा का मूल्य दिया है, 1 मीटर का पूछ रहा है तो भाग दे देंगे। किससे? 20 से जो है 1000 में भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे के दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भाग को नहीं दे पाते हैं। तो चलिए हम लोग भाग दे के देख लेते हैं और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आपका चैप्टर कौन सा है? अध्याय आपका 5 है और चैप्टर है साधारण ब्याज। गृह गणित है ये आपका। ठीक है, ये आपका गृह गणित है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 1 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो अभी हम लोग देखे हैं कि 20 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है तो 1 मीटर का पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 20 मीटर कपड़ा का मूल्य 1000 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना होगा? तो इसमें हम लोग 1000 में 20 से क्या कर देंगे, बताए थे इसका और इसका गुणा हो जाता है तो इसका गुणा कर लीजिए और ये भाग में आ जाता है। अब 20 बचे 100, 20 बचे 100, एगो जीरो जब बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 50 रुपया, यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 50 रुपया। ओके, दूसरा सवाल, सीता के पास 984 रुपए थे, उसने 225.50 पैसे अपने छोटे भाई को दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? ठीक है, तो उसके पास कितने रुपए बचे भाई? इतना रुपया था, इतना रुपया किसी को दे दिया है तो इसमें से इसको घटा देंगे, उतना बचेगा। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए दिया में क्या लिख सकते हैं? दिया है हमको, दिया है क्या दिया है कि इसके पास टोटल रुपया कितना है, तो 984 रुपये हैं। 984 रुपये हैं, यानी कि कुल रुपये इसके पास हैं 984 रुपये। कुल रुपया कितना है? 984। ठीक है, 984 रुपया है इसके पास। कितना किसी को दे रही है? 325.50 पैसे छोटे भाई को दे देती है। ठीक है, तो कितना इसके पास बचा? ठीक है, देती कितना है? 325.50 पैसा जो है पैसे दे देती है किसके? अपने छोटे भाई को। छोटे भाई को दे देती है। ठीक है, तो इसमें से बस इसको घटा दीजिए, शेष कितना होगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो 984 माइनस कर देना है 325 रुपया 0.50 पैसा। ठीक है, तो दशमलव के सामने दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा दीजिए और इसको घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 0 में से 0 जा 0, 10 में से 5 जा 5, ये इसको देगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जा 5 है, 3 हो जाएगा। 3 में से 5 नहीं घटेगा, इसको देगा 8, इसको देगा एगो दहाई तो 13 हो जाएगा। 13 में से 5 जा 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 7, 7 में से 2 जा 5 और फिर ये कितना हो जाएगा? 9 और 9 में से 3 जा 6, तो 658 रुपया ये जो है क्या कर दी है इसके पास बचेगा। 658 रुपया 50 पैसा इसके पास बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1 मीटर कपड़े का दाम 56, तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा? तो 1.5 मीटर का मतलब 1.5 से में गुणा कर देना है। ठीक है, तो 1.5 मीटर कपड़े का मूल्य निकल जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं। नेहा ने 1 दर्जन पेंसिल 3 प्रति पेंसिल की दर से खरीदा, उसे जो है दुकानदार को 1 दर्जन पेंसिल कितने रुपए में देगी
कितने दाम में दिए। ठीक है, तो 1 दर्जन मैंने 1 पेंसिल 3 रुपये में खरीदी। ठीक है, और उसने जो है 1 दर्जन पेंसिल कुल खरीदी है। तो सब मिला के जो है 1 दर्जन में 12 वस्तु होता है, तो 12 गुणे 3 कर देंगे तो 12 तिहाई 36 रुपया हो जाएगा। उसने 36 रुपया दुकानदार को देगी। अब एक पेटीकोट 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 10 पेटीकोट के लिए कितना कपड़ा लगेगा? 10 गुणे 2.5, तो 2.5 में 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना? 25, दशमलव एक स्थान है ना, आ जाएगा तो 25 रुपया हो जाएगा। कपड़े 25 मीटर कपड़े की आवश्यकता, चूंकि मीटर कपड़े की आवश्यकता है तो 10 मीटर के लिए 10 पैंट के लिए 10 पेटीकोट के लिए कितना कपड़ा चाहिए? तो वह 25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ठीक है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। फिर छठवां देखिए, कह रहा है 1 लीटर दूध का दाम 32.50 पैसे हैं, तो 1.5 लीटर दूध का दाम क्या होगा? तो अब इसमें जो इसका गुणा कर देना है। ठीक है, तो गुणा अगर नहीं कर पाते हैं तो हम इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हिंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 56 गुणे आपको जो है कर देना है 1.5। ठीक है, जितना आएगा आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी हिंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि नेहा 1 दर्जन पेंसिल, क्वेश्चन नंबर 4, नेहा 1 दर्जन पेंसिल 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदती है, तो 3 गुणे क्या कर देना है? 12। 1 दर्जन का दाम हो जाएगा तो 12 तिहाई 36 रुपया इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक पेटीकोट के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो 10 के लिए कितना लगेगा? तो 2.5 में 10 से गुणा कर देना है, ये हो जाएगा 25 आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसका भी चाहे तो जो है आंसर भी लिख देगा। तीसरा का जो है आंसर आपका हो जाएगा 84। कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, 84.0 होगा तो 84 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 लीटर दूध का मूल्य 32.50 है। 32.50 है, तो कह रहा है 1.5 लीटर दूध का दाम बताइए। तो 1.5 लीटर दूध के दाम निकालने के लिए हम लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा? इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 1.5 से इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा तो कर ही सकते हैं आप लोग। हम डायरेक्ट गुणा करते हैं। 15 जीरो या 0, 15 × 75 के 5 हासिल 7 है, 15 दूना 30, 7 37 के 7 हासिल 3, 15 3 45, 45 3 48, 45 3 48। दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो 3 अंक पे दशमलव लगा देना है। 1 2 3 अंक पे इधर से गिन के 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 48.75। ठीक है, 48.75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 300 का चौथा भाग 1/4 क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 300 का चौथा भाग 1/4 भाग क्या होगा? तो 300 का 1/4 निकाल देना है। तो 300 का 1/4 करेंगे तो 4 से 300 में भाग दे देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर देना इसको। 300 का 1/4 कर देना है, तो 300 गुणे हो जाएगा 1/4। अब 4 से 300 में भाग दे देना है, समझ लीजिए। तो 4 से में भाग दे दीजिए। 4 सते 28, 4 सते कितना होगा? 28, 4 सते 28, 2 बच जाएगा। 4 चौको 16 और 4 5 20, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। अरे 4 सते 28, 2 बचेगा 0 हो जाएगा। 4 चौको 16, 4 बच जाएगा। 4 8 5 4 10 45 हो जाएगा, यानी कि 74.10 हो जाएगा। इसका दशमलव बढ़ा लेंगे। ठीक है, दशमलव बढ़ा सकते हैं ना भाई। यहाँ पे देखिए ना, 4 सते 28 और 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, या 4 5 20, 75 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 75। अरे 4 सते 28 और 4 5 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा 75। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा? 75। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए।
क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि 1 किलो चीनी का मूल्य 8 है तो 7 किलो चीनी का मूल्य 856 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोनो बढ़न बात नहीं है, ये हो जाएगा। 9वां 1 लीटर तेल का मूल्य 140 रुपया है तो 2.5 लीटर तेल का मूल्य कितना होगा। 2.5 का मतलब 2.5 लीटर तेल का मूल्य कितना होगा। तो ये निकाल सकते हैं भाई। 2 लीटर का हो जाएगा 280 रुपया, 2 लीटर के 280 रुपया, और फिर आधा लीटर के कितना हो जाएगा 70 रुपया। तो 280 में 70 जोड़ दीजिए, 280 में 70 जोड़िए ना, 280 और प्लस 70 तो कितना हो जाएगा 0, 8 7 15 के 5 और 2 1 3, 350 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 350 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 350 रुपया 9वां का, 8वां का। 8वां है ना, नहीं ये 9वां है। 8वां तो बताइए चुके हैं, जब मुँह जवानी हो जाएगा 8 7 56, ये जो है 9वां हो जाएगा ये सवाल 9वां। 8वां तो 8 7 56 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 9वां का ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक फ्राक में 2.75 मीटर कपड़ा लगता है तो 6 फ्राक में कितना लगेगा। तो यो गुणा हो जाएगा 2.75 में 6 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, जितना होगा उतना कर दीजिएगा, टाइम का जो अभाव है गुणा भाग आप लोग कर सकते हैं। हिंट इसमें खाली देख लीजिए। अगर हम देखिए यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 50.50 है तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। तो 1 लीटर के दिया है, 2.5 लीटर के पूछ रहा है तो गुणा कर देना है बस। 50.50 दशमलव का गुणा अब तक समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा बेसिक तरीका से हमने जो है दशमलव का गुणा बताया है। ठीक है, तो ये भी जो है आप लोग कर लीजिएगा। फिर 12वां देखिए, 12वां में 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 42.50 है। 42.50 1 लीटर का दूध का दाम है, तो जो है कितना 1.5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। तो 1.5 से इसमें भी गुणा कर देना है। ठीक है, उसके बाद से जो है 12वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। और इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको अगर लिखना होगा तो लिखिएगा कि चूंकि 1 लीटर का दाम कितना है तो 1.5 लीटर का दाम कितना होगा, तब गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, अब फिर जो 13वां देखिए, 13वां में 12 कुर्सियों का मूल्य 504 है तो 1 कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 12 कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है, 1 का पूछ रहा है तो 504 में भाग दे देना है 12 से, तो 1 होके निकल जाएगा, 1 कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, 1 का निकल जाएगा। ठीक, तो 15 से में भाग दे दीजिएगा, भाग दे ही सकते हैं आप लोग। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है 1 लीटर दूध का मूल्य 42 रुपया तो 3.5 लीटर दूध का मूल्य तो यो हो जाएगा 42 नहीं है 4.2 है। 1 लीटर 14वां है ना, 1 लीटर दूध का मूल्य जो है 42 रुपया है। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 42 रुपया। तो कितने का पूछ रहा है 3.5 लीटर दूध है, यानी कि 3.5 लीटर का। तो 3.5 लीटर का दूध बस गुणा कर देना है। ठीक है, 1 लीटर का दिया है, 3.5 का पूछ रहा है तो गुणा कर देना है, जितना आएगा उतना लिख देना है। फिर 15वां देखिए, 15वां सवाल क्या है, 15 नंबर का सवाल कह रहा है कि श्यामा के घर के किराए पर 3000 प्रति माह खर्च करती है। श्यामा घर के किराए पर, ये सवाल देखिए थोड़ा सा, ये सवाल कुछ बताने लायक लग रहा है। ठीक है, कह रहा है कि श्यामा घर के किराए पर 3000 प्रति माह खर्च करती है। यदि किराए में 10% की वृद्धि हो जाए तो वह 1 माह में कितना घर का किराया देगी। तो 1 माह में घर का किराया आप कितना देगी 15वां। ठीक है, तो भाई इसका 10% निकाल लीजिए, कितना बढ़ा, ठीक उतना निकल जाएगा, आई में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, वही देगी। देखिए भाई 15वां के लिए हम लोग सवाल नंबर 15 देखिए। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि 3000 प्रति माह खर्च करती है, 10% किराया बढ़ा है। तो 3000 का अगर हम लोग 10% निकाल दें तो पता चल जाएगा कितना बढ़ा है किराया। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा, हाँ अब देखिए, तो इसका 10% निकालेंगे तो बटे 100 कर देंगे, 10 बटे 100। तो अब 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया, बचा क्या
भाई 10 का इसमें 300 में गुणा कर दे, 30 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 300 रुपया। ठीक है, तो 300 ही देगा भाई, कितना बढ़ा के देगा तो हो जाए, तो वह घर पर किराया देगी, तो वह माह में कितना किराया देगी, तो वह एक माह में कितना किराया देगी। तीन 3,000 प्रति माह खर्च करती है, किराए में वृद्धि जो है 10% हो गया है, तो भाई 300 और ही बढ़ा के देगी। 3,000 पहले दे रही थी तो अब 300 और ही बढ़ा देगी, तो 3,300 दे देगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपके बुक में जो है, आपके बुक में 300 दिया है। ठीक है, 15वां का 300 दिया है, जो कि गलत है। कह रहा है कि वह एक माह में कितना घर का किराया देगी, तो अब 10% बढ़ा है, तो एक महीना में देखिए ना, 10% बढ़ा है तो एक महीना में वह जो है अब 10% और ही बढ़ा के देगी। तो 3,000 पहले दे रही थी, तो अब इसका 10% निकालेंगे 300, तो 300 और ही बढ़ा के देगी। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है 16वां कि किलोग्राम क्या मापने की इकाई है और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है। तो किलोग्राम जो है किस क्या भार मापा जाता है, किलोग्राम से क्या मापते हैं, भार मापते हैं, और 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होता है। 17वां, एक फराक बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो 15 मीटर कपड़ा में कितना फराक बनेगा, तो 15 में जो है 1.5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, पता चल जाएगा, 15 में 1.5 से भाग दे दीजिए। 16 नंबर का सवाल देखिए, 15 में 16वां है ना, 16वां तो बताइए दिए। 16वां 1 किलोग्राम क्या मापने की इकाई है, तो भार, क्या मापने की इकाई है, भार। और दूसरा बात क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो 1 केजी में किलोग्राम का मतलब केजी में 1,000 ग्राम हो जाता है। ठीक है, 1,000 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 17वां, श्याम घर के किराए पर थी, एक फराक बनाने में 1.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो 15 मीटर कपड़े में कितने फराक बनेंगे। एक फराक बनाने में 1.5 मीटर कपड़ा, तो 15 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1.5 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 1.5 का मतलब 1.5, तो दशमलव हटाने के लिए इसमें एगो 0 बढ़ा देंगे और भाग दे देंगे, तो 15 का नाम 15, अब 0 उतारेंगे तो एगो 0 है जा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 10 गो जो है, इसको जो है क्या 10 गो फराक बन जाएगा। ठीक है, 15 मीटर में कितना 10 गो फराक बन जाएगा, 15 मीटर में 10 गो फराक बनेगा। ठीक है, 17 नंबर का 10। ठीक है, अब सवाल नंबर हम लोग 18 देख लेते हैं। 18वां सवाल किधर है, कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से है ना, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,000 का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज याद कर देना है, हिंट कर दे रहे हैं भाई। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र आप लोग पहले बता चुके हैं, बस 8 गुणे 3,000 गुणे 4 कर देना है, अब बटे क्या हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 काट देना है। अब 4 3 12 120 हो या 12/96 960 हो जाएगा, 960 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब 19वां देखिए, 19वां क्या कह रहा है, 19वां क्या कहता है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 का 5% 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। सेम ऐसे ही लगेगा, बताइएगा आप लोग कमेंट में। ठीक है, इसका कितना आएगा। 20वां देखिए, मासिक आय वाला व्यक्ति बच्चों की शिक्षा 20% व्यय करता है, तो उसे कुल कितना रुपए प्रति माह व्यय करना होगा। इतना मासिक आय 2,500 मासिक आय वाला व्यक्ति यदि बच्चों की शिक्षा पर 20% व्यय करता है, तो उसे कुल कितना रुपया प्रति माह व्यय करना होगा। 20% व्यय करता है तो कुल कितना प्रति माह व्यय करना, 20% निकाल देना है क्या, नहीं निकाल सकते हैं। 2,500 का जो है 20% निकाल देना है, तो निकाल दीजिए, 20% निकालिए दीजिए। हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो 19वां देख लीजिए।
19वां जो है 2500 2500 का कौन 20% निकाल देना है। तो यानी कि 2500 का मतलब गुणा 20 बटे 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, एगो जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 500 रुपया प्रति माह खर्च करेगा। समझ गए, 500 रुपया प्रति माह खर्च करेगा। ठीक है, तो 500 रुपया ही प्रति माह खर्च करेगा। अब 21वां सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 21 क्या करता है। सवाल नंबर 21, ब्याज का अर्थ है कि भाई जो पैसा लिए हैं ओकरा अतिरिक्त जो पैसा दिया जाता है वह ब्याज होता है। मान लीजिए हम किसी से 1000 रुपया 5% पर जो है ब्याज लिए हैं, ठीक है। तो अब 1000 के अतिरिक्त जो पैसा देना पड़ेगा वही हमारा जो है क्या होगा, ब्याज होगा। जैसे 1000 का अगर 5% निकालेंगे ना, 1000 का 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 50 रुपया हो जाएगा 1000 का। तो 1000 जब 50 देंगे ना तो यह जो है 50 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह हो गया ब्याज का अर्थ। अब इधर का उत्तर भी लिख दिया है। अब 22वां देखिए, यदि आलू का मूल्य 2.75 प्रति ग्राम तो 10 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा। तो 2.75 में 10 से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 22वां सवाल। क्या करना है, 2.75 में आपको गुणा कितना से कर देना है, 10 से। तो 2.75 और गुणा क्या कर देना है 10। अब इनमें गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 275, एगो जीरो बढ़ जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो, 0.2 अंक पे लगा देना है। तो 2 अंक पे 0 लग गया, तो ये 27 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 रुपया 50 पैसा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 22 गो सवाल। इसके बाद से जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, और इसका बहुविकल्पीय प्रश्न 8 बजे लाइव देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।